सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आजकल सुशांत सिंह की जो गर्लफ्रेंड थी, रिया चक्रवर्ती, जो लास्ट दिनों में उनके साथ थी, वो कहाँ है? क्योंकि आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे उनके बारे में चर्चाएँ चल रही हैं। हाँ, देखिए सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद नेचुरली उनकी गर्लफ्रेंड थी तो उनके साथ ही रही सुशांत सिंह राजपूत के। उनकी डेथ से 2 दिन पहले वहाँ से निकल गई क्योंकि उनको एक फ़ोन कॉल आई भट्ट से, जो फ़िल्म के डायरेक्टर उनके भाई से फ़ोन कॉल आई कि आप यहाँ से निकल जाओ, वहाँ से निकल गई। तो उसके बाद लोगों ने बहुत कोसा रिया चक्रवर्ती को कि अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के चली गई, ये फलाना कर गई, वो कुछ हुआ और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो गया, उसके साथ होती तो बच जाता। देखिए ऐसा है कि रिया चक्रवर्ती को एक काम दिया गया था, सुशांत सिंह राजपूत का ख्याल रखना, उसको ड्रग्स में करना। वैसे भी बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स, सेक्स सब कुछ बहुत ओपन चीज़ है, तो किसी को कोई शर्म भी नहीं आती ड्रग्स लेते हुए। आप देखो इवन आपका जो शाहरुख खान है उसका लड़का पकड़ा गया ड्रग्स के अंदर और बहुत से वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं जहाँ पे ड्रग चलते हैं, जहाँ पे भी बॉलीवुड होगा वहाँ पे तो उल्टी चीज़ें होती हैं। पैसा है तो सब कुछ है और जहाँ पैसा है वहाँ पे अंडरवर्ल्ड भी होगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जिस तरीके से वहाँ से चली गई है और लोगों ने इस पे कोई क्वेश्चन भी उठाया। इसको ये प्रॉमिस दिया गया था कि देखिए जो वहाँ पे बड़े-बड़े डायरेक्टर हैं जो आपको काम देंगे आपको करना पड़ेगा। तभी तो आपको पिक्चरें मिलेंगी, तभी तो फ़िल्में मिलेगी। जो भी बॉलीवुड पे जाता है पैसे के लिए जाता है, फ़ेम के लिए जाता है। और ये नहीं होता किसी और तरीके से फ़ेम कमाने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं। अब बहुत से जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनके रिलेशनशिप भी मिलते हैं, सामने आते हैं। लेकिन एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है। तो रिया चक्रवर्ती कोई अलग लड़की तो थी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के पास आई, उसको काम दिया गया कि आप इसका ख्याल रखो, इसको ड्रग्स दो। आप भी लेती होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने के चक्कर में इनका केस सामने आया था और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो गया 20 जून 2020 को। बड़ा दर्दनाक इंसिडेंट थी जिस तरीके से उसका मर्डर हुआ और चढ़ती कलाओं में थे और लोगों को अफसोस भी हुआ। शायद मैं पहला आदमी था जिसने वीडियो बनाया उसके ऊपर, बहुत से लोगों ने वीडियो बनाए होंगे इस इंसिडेंट के ऊपर। मैं पहला आदमी था उस टाइम पे जिसने इसके ऊपर वीडियो बनाया, क्योंकि मैं बैठा हुआ था तो मुझे किसने कहा जी, मेरे कज़न थी ऑस्ट्रिया के अंदर, कहती भाई साहब आप क्यों नहीं बनाते इसके ऊपर वीडियो? मैं नॉर्मली पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर या आप समझिए कि बेसिकली क्या है फॉरेन रिलेशंस के ऊपर बनाता था। तो मुझे पहले दिन से खटका हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर किया गया वो अंडरवर्ल्ड का हाथ। क्योंकि जिस तरीके से उसका मर्डर था, जैसे मर्डर हुआ पुलिस ने कह दिया जी इसका तो मर्डर है, कुछ लगे होंगे 10-15 मिनट या 1 घंटे, इसको मर्डर डिक्लेयर कर दिया गया। साथ में सीसीटीवी कैमरा सारे मिसिंग थे। तो अंडरवर्ल्ड का, जैसे मैं इंटेलिजेंस में रहा हूँ तो हमारा भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होता है या हम इंटेलिजेंस के ऑपरेशन इसी तरीके से करते हैं, फुल टाइट, यानी कि फुल टाइट ऑपरेशन होंगे, कोई लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा और अंडरवर्ल्ड भी ऐसे ही काम करता है। तो मेरे तो वैसे ही कान बज रहे थे इसके ऊपर और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ। फटाफट आई, 2 वैन्स आ गई, एक तो वहाँ के जो एमएलए थे या मिनिस्टर थे उस टाइम पे उनकी वैन आ गई, एक जो बुलाई गई थी वो वैन आ गई और हॉस्पिटल पे जाकर के इनका पोस्टमार्टम कर दिया गया। फटाफट सारा कुछ हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया और शोर मचता रहा। लेकिन ये जो केस था ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन आ गया, बहुत ज़्यादा उठ गया, उससे ड्रामा हो गया वहाँ पे और उसकी वजह से जो लोग इन्वॉल्व हो सकते थे, जिन पे शक था, यहाँ पे बॉयकॉट बॉलीवुड स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ लोग बात करते हैं कि रिया चक्रवर्ती उनको छोड़ के क्यों चली गई। देखिए रिया चक्रवर्ती कोई आसमान से नहीं टपकी हुई लड़की थी। अगर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ ना जाती या उसको वहां से ना निकाला जाता तो ये भी मर जाती, जैसे दिशा सल्यान का डेथ हुई थी। मतलब दिशा सल्यान का भी बड़ा दर्दनाक किस्सा था कि वो लड़की को वो छत से फेंक दिया गया और उन्होंने कहा उसने सुसाइड कर लिया बगैर कपड़े के, कोई खून भी नहीं निकला वहां पे। तो किसी को अगर इतनी ऊपर से फेंका जाएगा तो क्या खून नहीं निकलेगा? फिर मैंने उस टाइम पे उस पर वीडियो बनाया था दिशा सल्यान के ऊपर कि दिशा सल्यान अपने वहां पे बालकोनी में खड़ी थी कपड़े उतार करके और सुसाइड करने की प्लान कर ली थी। उसने कहा भाई मैं कपड़े पहन के जाऊंगी तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, तो इसलिए वहां पे उसने कूद के अपना सुसाइड कर लिया। ये तो सारी कहानी है और सारा पता है अंडरवर्ल्ड के जो काम होते हैं वो प्रॉपर तरीके से होते हैं। पुलिस को एडजस्ट किया जाता है, पॉलिटिशियंस को सेट किया जाता है, मीडिया के पास खबर पहुंचती नहीं है और सारा का सारा काम हो जाता है तो उसके बाद मीडिया के पास पहुंचती है और इसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई। अब अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, बहुत से लोग डिमांड भी कर रहे होंगे कि उसके बारे में पता चला, उसके बाद केस सीबीआई को दे दिया गया।
जी, जी। कुछ सीबीआई पता ही नहीं चला सीबी उसके बाद क्या हुआ? सीबीआई कोई जादूगर नहीं है। सीबीआई एविडेंस पे काम करती है। जब सीबीआई को केस दिया गया उससे पहले मुंबई पुलिस ने सारी सफाई कर दी, घर की भी सफाई कर दी, कोई एविडेंस ना मिले। और सीबीआई ने वहां पे छानबीन की, अपने कुछ जो कुछ हुआ सीबीआई को हाथ तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि सीबीआई बेसिकली डिपेंड करेगी या कोई भी एजेंसी डिपेंड करेगी, वो करेगी पोस्टमार्टम के ऊपर। जैसे आप केस लगा लीजिएगा शशि थरूर की जो वाइफ थी सुनंदा पुष्कर, सुनंदा पुष्कर का भी मर्डर हुआ क्योंकि एक लड़की से शादी करना चाहते थे शायद शशि थरूर, जिस पाकिस्तानी लड़की थी। तो वो लड़की के पाकिस्तान के आईएसआई से कनेक्शन थे, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई जरूर चाहेगी कि ऐसी लड़की को या किसी को अपॉइंट किया जाए या रखा जाए इंपॉर्टेंट आदमी के पास, ताकि उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो शशि थरूर के जैसे भी उनको बहुत से आपने देखे शौक, उनके बड़े अच्छे अच्छे शौक हैं, तो शशि थरूर के साथ उनका कनेक्शन था और वो यहाँ पे आना चाहती थी, लेकिन सुनंदा पुष्कर छोड़ना नहीं चाहती थी शशि थरूर को इस टाइम पे, जबकि उनके आपस में डिफरेंसेस चल रहे थे। तो एक होटल में आए, होटल में रात को ठहरे दोनों अलग अलग कमरे के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की जो उनकी अकोमोडेशन थी उसकी पॉलिशिंग हो रही थी, पेंटिंग हो रही थी, वहां पे रिपेयर हो रही थी। और देखा जाए तो अगर आपकी जितने भी एमपी होते हैं उनके घर की जब रिपेयर होती है, मिनिस्टर होते हैं, तो जब होती है तब वो जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो होटल में ठहरे हुए थे। शशि थरूर अपनी कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने गए थे, जब वापस आए तो ये मरी हुई पाई गई, जबकि 2-3 बजे तक ये खुलेआम घूम रही थी होटल के अंदर ही। इंजेक्शन की एक सुई का लगी हुई थी इनके ऊपर, और जो आदमी की ड्यूटी थी उस फ्लोर के ऊपर वो मिसिंग है, आज तक मिला नहीं वो। सीसीटीवी कैमरे सारे गायब हो गए, उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब बाद में केस गया कोर्ट के अंदर, तो जिस डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया था उसने कहा जी मेरे पास तो 2 आदमियों का प्रेशर था, एक इनके हस्बैंड जो एमपी थे और एक वहां के हेल्थ मिनिस्टर, गुलाम नबी आजाद थे उस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर। तो मैं क्या करता, मुझे तो जो कहा मुझे करना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, कोर्ट ने बात मानी जो आपकी रिपोर्ट के अंदर लिखा था पोस्टमार्टम की, उसके अंदर था कि इसकी डेथ हो गई है, सुसाइड किया इसने। लेकिन शशि थरूर को बरी कर दिया गया, कोई शशि थरूर वहां पे प्रेजेंट भी नहीं थे जब उसकी डेथ हुई थी। तो सारा का सारा केस इस तरीके से खत्म हो गया। और जिस तरह आप बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, वहां पे भी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसको एविडेंस माना जाएगा, कोर्ट तो अंधा ही होता है आपको पता है। लेकिन उसके बाद केस जो जिस तरीके से फैल गया, जिस तरीके से बाहर आ गया केस, पब्लिक भड़क गई, पब्लिक ने जिस तरीके से बॉलीवुड करना शुरू कर दिया, उससे शोर मच गया। और जो लोग इन्वॉल्व थे, कहा जाता है कुछ मुस्लिम, क्योंकि उस टाइम पे पूरा बॉलीवुड के अंदर कंट्रोल था मुस्लिम और इस्लामिस्ट का, और साथ में जो आपके कम्युनिस्ट हैं उनका कंट्रोल था। और उस टाइम पे 4 खान थे वहां के, जो बड़े बड़े दिग्गजदार जो उनके वहां पे एक्टर थे, उनका भी नाम जी। लिया जा रहा था। लेकिन एविडेंस कोई नहीं थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड कोई आपको, जो आपने जैसे अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन किया, आपने दुबई में कनेक्शन किया और उन्होंने किसी और आदमी को डायरेक्ट करके आपके भेज दिया ये काम करो, क्योंकि उनके पास तो पूरा है सिस्टम है, उनके पास उनके सिस्टम कंट्रोल में है, पॉलिटिशियन उनके साथ है। इसी तरीके से तो मुंबई ब्लास्ट हुआ था, जब 2000 जब दाऊद ने यहाँ पे ब्लास्ट किया था मुंबई के अंदर, किसी का नाम तो आया नहीं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। लेकिन उससे क्या है कि शोर मचने से प्रॉब्लम यह हुई कि रिया चक्रवर्ती का कैरियर खराब हो गया, उसको कोई रोल नहीं मिला। रिया चक्रवर्ती ने उसके बाद क्या है, रिसेंटली जेल भी गई, उसको ड्रग के चक्कर में जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उसने तो मारा नहीं था, इससे तो कोई बात कह नहीं सकता कि रिया चक्रवर्ती ने मारा हो। रिया चक्रवर्ती तो उसको मारा ही नहीं, अगर उसके साथ रहती तो रिया चक्रवर्ती खुद मर जाती। लेकिन उसने रिसेंटली सामने आई, उसने जेल काटी, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रही 15 दिन तक, और बहुत सा टॉर्चर भी था उसने इसी की वजह से, क्योंकि आपने बहुत सी उम्मीद लगाई थी कि मैं हीरोइन बनूंगी, फिल्मों में आऊंगी, सुंदर भी थी, नेचुरली बात है। उसके बाद आपका कैरियर तो बर्बाद हो गया, जेल भी काट लिया आपने। कोई ऐसा तो नहीं सोचता ना कि मुझे जेल चले जाऊं या यहाँ जाऊं, इसके लिए कोई काम नहीं करता। क्रिमिनल की बात छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अब उसने रिसेंट क्या शुरू किया, उसके पास ना कोई उसको ऐड मिलते हैं ना उसको फिल्में मिलती हैं, तो उसने एक पॉडकास्ट स्टार्ट की है। पॉडकास्ट उसकी चल रही है, काफी फेमस भी हो रही है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से उसके कनेक्शन भी थे। उस पॉडकास्ट के अंदर उसका फरहान अख्तर, शिवानी दांडेकर, उनके साथ इंटरव्यू किए इन्होंने, और लाखों लाखों लोगों ने देखी है। फिर आमिर खान के साथ किए, ये तो उनको सपोर्ट करेंगे ही ना, क्योंकि बिल्कुल। इनके भी तो कुछ उल्टे सीधे कनेक्शन रहे हैं आमिर खान जैसों के भी। सुष्मिता सेन के साथ की है,
और फिर इसने किया है यो हनी सिंह के साथ। और हनी सिंह के स्पेशल जो है ना, उसका मेरे को आर्टिकल मिला है इसका। हनी सिंह के इसने अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हनी सिंह जो है वो भी मेंटल इलनेस की तरफ चल गया था। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को पागल बनाने की कोशिश की थी, ड्रग्स देकर के डर फैला दिया था उसके अंदर, क्योंकि उसको डराया भी जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत को। उसी तरीके से उसने अपना पूरा का पूरा, युवराज सिंह ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता था कि हर एक आदमी मेरा दुश्मन है। उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को दिन में 10 बार फोन आते थे अलग अलग नंबर से, और धमकी दी जाती थी कि दरवाजा खोलो, बाहर आदमी खड़ा है, तुम्हारे ये से कभी बंदूक पता नहीं चला कि फोन कहाँ से आते थे, कौन फोन करता था, कौन कॉलर देखिए था? देखिए ऐसा है कि अननोन नंबर से कहीं भी आ जाते थे, आप कहीं से नंबर ले लो। और जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं तो कहीं से कर लेंगे, दुबई से कर लेंगे, कहीं और से कर लेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत बार बार अपने फोन कार्ड चेंज करता था, सिम चेंज किया करता था, लेकिन उसके साथ ही उसके दुश्मन बैठे हुए थे उसके घर के अंदर। रिया चक्रवर्ती सारी इंफॉर्मेशन दे देती थी, वो भी देगी जो होगा, और बाकी लोग वो भी उसके जो क्लोज थे, सबके सब अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे। देखो अंडरवर्ल्ड बहुत पावरफुल है, और उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड पूरा फैला हुआ था बॉलीवुड के अंदर। आप अंडरवर्ल्ड से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि हमने तो काम किया इस टाइप का। हम भी किसी पे, देखिए आप पाकिस्तान में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, बहुत से मिलिटेंट मारे गए, लोग कहते हैं रॉ का नाम है, कोई किसी एजेंसी का नाम लेते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चला किसने मारा, कोई पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। लेकिन सूद सर, बॉलीवुड में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और दब जाती हैं, पता ही नहीं चलता। अब आप देखिए दब श्रीदेवी को जाते, देख लीजिए। अच्छा, सैफ को रिसेंट जो केस है, सैफ वाले मामले में देखिए, हल्ला गुल्ला एकदम से मचता है, ये उसके बाद लेकिन एंड ऑफ द डे फाइलें दब जाती लेकिन हैं। ये केस डिफरेंट है, हमने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया। सैफ का केस वो नहीं है कि सैफ को टारगेट किया गया, यहां से अंदर की प्लानिंग की गई है, क्योंकि यहाँ पे 1500 करोड़ का मामला है भाई। 1500 करोड़ इनके जो एनी भी प्रॉपर्टी के फंसे हुए हैं उसका मामला है, उस चक्कर में सैफ को प्रमोट किया जा रहा है लेकिन ताकि इसके लेकिन साथ सर, लोगों की सिंपैथी बढ़े। श्रीदेवी का आज तक पता नहीं चला, देखिए। अब देखिए श्रीदेवी का, श्रीदेवी बोनी कपूर के साथ गई थी दुबई के अंदर, कोई शादी अटेंड करनी थी। वो फंक्शन अटेंड करके कुछ के बाद बोनी कपूर आ गया इंडिया के अंदर, और श्रीदेवी होटल में ठहरी हुई थी। जब श्रीदेवी होटल में थी तो बोनी कपूर जब वापस गया वहां पे, तो श्रीदेवी देखा कि दरवाजा खोला तो दरवाजा बंद था, सिक्योरिटी के थ्रू दरवाजा खोला गया, तो दरवाजा खोला गया तो सारे लोग अंदर गए, तो श्रीदेवी देखा कि पानी के टब में सोई हुई है, मरी हुई है। 5 फुट 2 इंच का टब था और 5 फुट 7 इंच की श्रीदेवी थी, उसमें डूब गई। अच्छी बिल्ट हुई थी उसकी, उस टाइम पे तो पतली शतली थी नहीं, कैसे डूब सकती है, लेकिन डुबो दिया। उसके बाद बहुत से बॉलीवुड के जो लोग थे वो अपने गए उसके अंदर, एम्बेसी के अंदर, वहां पे जो एम्बेसी थी वहां गए कि जी ऐसा हो गया, फलाना हो गया, सिंपैथी ली। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत से बॉलीवुड के लोग थे जो सुषमा स्वराज के पास चले गए, वो यहाँ पे मिनिस्टर थी, कि जी उसकी डेथ हो गई, उसको जल्दी जल्दी बुलाइए यहाँ के वापिस आए, ताकि कोई उसकी मतलब अंतिम जो संस्कार है वो कर सके। तो सुषमा स्वराज ने भी उसको रिलीज करा दिया कि फटाफट इस पे एक्शन लो, इसको लेके आओ, इसकी बॉडी को। बॉडी यहाँ पे आ गई, उसका संस्कार कर दिया गया। संस्कार कर दिया गया तो उसके बाद क्या प्रूफ मिलेगा? और तब तक दुबई किसी को शक भी नहीं था कि इसको मारा जाएगा, क्योंकि ना तो उसके बच्चों ने कंप्लेंट की। बच्चे भी क्यों करेंगे? देखिए ऐसा होता है कि एक स्टेज में आपके बच्चे जो है ना आपसे तभी प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार कम करते हैं, आपके पैसे से प्यार करते हैं। और स्पेशली बॉलीवुड के अंदर तो बच्चे इसी टाइप के हैं। उसके पास कई 100 करोड़ रुपए थे, बोनी कपूर ने कोई फिल्म भी स्टार्ट करनी थी, अपने लड़के को भी लॉन्च करना था। तो यहाँ पे पूरा डाउट किया जा रहा था कि इसके अंदर अंडरवर्ल्ड का हाथ है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास में थे। मैंने भी वहां पे मेरे कुछ कुलीग थे, दोस्त थे वहां पे, उनको कहा जाके देख के तो क्या है। वो देख के भी आए, रूम भी देख के आए, कहते कुछ नहीं यहाँ पे, ना मिला है ना मिलेगा, क्योंकि सारी सफाई कर दी गई। तो जितने भी हाई प्रोफाइल मर्डर होते हैं अंडरवर्ल्ड के होते हैं, और अंडरवर्ल्ड किसी से दुश्मनी नहीं है, ना आपसे दुश्मनी ना मेरे से दुश्मनी है। अंडरवर्ल्ड किसी एजेंडे पे काम करता है, अंडरवर्ल्ड को कोई पैसे देता है तो पैसे कर लो। और आप देखिए अनिल कपूर के भी बड़े बड़े क्लोज लिंक है पाकिस्तानियों के साथ। अनिल मुसर्रत है, एक पाकिस्तान का आदमी है, पाकिस्तान के आईसी से कनेक्शन है, उसकी शादी हुई लंदन में रहता है वो। और पूरे जो आपके बॉलीवुड के जो बाहर के ऑपरेशंस हैं या इनकी जो फिल्में स्क्रीन की जाती हैं उसकी पूरी की पूरी वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। और जितने भी लोग हैं बॉलीवुड के जब लंदन जाते हैं तो अनिल मुसर्रत से मिलते हैं। अनिल कपूर भी, आपका जितने भी बाकी बॉलीवुड के लोग हैं, उसकी लड़की की शादी हुई थी, सारी की सारी टीम गई थी दिल्ली से बॉलीवुड के आपके लंदन के अंदर, यानी कि ब्रिटेन के अंदर। और जब अनिल कपूर की लड़की की शादी हुई थी तो उस टाइम पे अनिल मुसर्रत इंडिया के अंदर आया हुआ था, और किसी को ना इन पे शक था ना कुछ था।
तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं और ना किसी को बताया था कि अनिल मुसर्रत ऐसे का आदमी है। बाद में जब मैंने इसके ऊपर एक्सपोज़ किया, वीडियो बनाया तो उसको अनिल मुसर्रत को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और एडवाइस कर दिया गया बॉलीवुड को कि आप कोई भी आदमी अनिल मुसर्रत से मिलेगा नहीं। तो ये चलता ही रहता है। तो सारी की सारी जो मर्डर हुए, जिनको जान चली गई, ये हमेशा एक ट्रेजेडी रहेगी। इसका कोई सोर्स वगैरह तो मिलेगा नहीं आपको, ना इसके ऊपर कुछ आपको इंसिडेंट मिलेगी। देखिए मेन क्या होता है कि जो अंडरवर्ल्ड का काम होता है परफेक्ट होता है। जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो काम करती है परफेक्शन का काम करती हैं। मैंने बहुत से ऑपरेशन देखे हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के, परफेक्शन के साथ किए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के टुकड़े करने, एक बड़े परफेक्शन से किया गया, किसी को पता भी नहीं चला कि रॉ का क्या प्लान है। आर्मी को अलग रोल दे दिया गया, एयरफोर्स को अलग दे दिया गया, पीएम जो आपकी इंदिरा गांधी थी उसको पूरी ब्रीफ कर दी गई थी और किस तरीके से हम काम करेंगे टुकड़ों टुकड़ों से। उसके पार्ट्स होते हैं, किसी ऑपरेशन के पार्ट्स होते हैं, कोई एक काम दिया गया, दूसरे को दूसरा दिया गया। और इसी तरीके से जो ये पूरा का पूरा बॉम्बे के अंदर उस टाइम पे बॉलीवुड के अंदर पूरा अंडरवर्ल्ड था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड उस टाइम पे मिसिंग है बॉम्बे से, और बॉम्बे के अंदर जो इस्लामिस्ट हैं या वहाँ कम्युनिस्ट हैं उनका कंट्रोल खत्म हो चुका है। तभी तो आप देखो ना, सारा भास्कर शोर मचाती है, मुझे बॉम्बे के अंदर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि उसको कोई काम नहीं देता, उसके कनेक्शन थे इस्लामिस्ट के साथ और हिंदुओं गालियां देती थी। आज बॉलीवुड के अंदर पिक्चरें बन रही है, कश्मीर फाइल्स, बॉलीवुड के अंदर केरला के ऊपर फिल्म बन रही है, जो वहाँ पे कन्वर्शन की जाती है आईएसआई के साथ जो उनके लिंक है। बॉलीवुड के अंदर और बड़ी पिक्चरें बन रही हैं। दूसरी तरफ जो आपके सलमान खान है, वो अपने घर में बंद है, बाहर सारे उनके सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, घर को एक फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, वायर फेंडिंग है, वाइफ कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी गई है। और वो सलमान खान जो सबको धमकियां दिया करता था, धमकाया करता था, और सुशांत सिंह राजपूत के टाइम, मर्डर के टाइम भी या उसके बाद कोई भी उससे मिलने नहीं गया। सिर्फ विवेक ओबराय को छोड़ करके किसी ने सिंपैथी नहीं दिखाई, क्योंकि जो सिंपैथी दिखाता उसका भी गला काट सकते थे ये अंडरवर्ल्ड के लोग। और वहां पे पुलिस की पुलिस देखिए। हाँ, तो ये आज लेकिन रिया चक्रवर्ती जो काम कर रही है, अगली जीना है जो कुछ करेगी। लेकिन बात क्या है कि हर एक आदमी जाता अपने कैरियर के चक्कर में, वहां कैरियर उसका खत्म हो गया। अब उसने पॉडकास्ट खोल दी, पॉडकास्ट खोली, कुछ पैसा कमाएगी और कमाएगी भी, अच्छा कमाना भी चाहिए। सही कह रहे हैं सर, बॉलीवुड की दुनिया जो है बड़ी अजीबो-गरीब है, और ये जो अब वहाँ पे अंडरवर्ल्ड का जो दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से ये केसेस आपने ज़िक्र किया, ये वाक़ई में इन पे कंट्रोल लगना चाहिए। आसू साहब, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और कई सारी जानकारियाँ दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।